जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। दोस्तों, हमारी परसेंटेज की क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और हम अपने नए चैप्टर में मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आ चुके हैं। ये हमारी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में जिन दोस्तों ने मतलब पहले से अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर की होगी, मतलब मैं परसेंटेज के जो क्लासेस मैंने लिए हैं और सभी वीडियोस देखी होगी, तो फर्स्ट क्लास में उनको समझ में आया होगा कि वही फार्मूले हमारे यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। इतना ज़्यादा उस पर मतलब अंतर नहीं है, इजी है। पहली क्लास तो काफ़ी इजी थी और मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए हुए थे जो जिस भी बुक को मैं यूज कर रहा हूँ उसमें से मैंने आपको एक पिक दी थी फार्मूलों की, तो आपने उसको देखा होगा। हालांकि इतना ज़्यादा उसका यूज नहीं होना है, आपको कॉमन चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, वो याद रखना है बस इसमें, है ना। उतने फार्मूले रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि आपको एक बार पता होना चाहिए। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा। सीधा सा प्रॉफिट लॉस मतलब अगर ये चीज़ कोई आप खरीद रहे हो, जितने में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे तो उसको आपको लाभ हुआ और उससे कम में बेच दिए तो हानि हुई। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है दोस्तों बट्टा। आप कहीं भी मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो आपको बोला जाएगा इस रेट पे आपको इतना डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो डिस्काउंट आपको दिया जाता है। तो ये है, इतना टफ टॉपिक नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारे 3 क्वेश्चन पहले कल की क्लास में हो चुके हैं दोस्तों, तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन से। और दोस्तों हाँ, हमारे चैनल को जरूर से जरूर मतलब सब्सक्राइब करिए, दोस्तों पे शेयर करिए और लाइक करिए। कहीं पे भी आपको डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, कहीं पे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं, हम आपका जो भी डाउट है वो दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं बुक प्रिफर कर रहा हूं और थोड़ा सा टाइम भी बचता है आपका, जिससे मैं क्वेश्चन काफ़ी एडिटिंग करता हूं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो उससे आपका टाइम बचता है क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता था वही टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बचेगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन भी ज़्यादा, क्वेश्चन की वर्डिंग आपको ज़्यादा समझ में आएगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा लेटर्स में कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको क्वेश्चन क्लियर रहेगा, पॉइंट्स ज़्यादा क्वेश्चन अगर क्लियर समझ में आएगा तो आपको सोल्यूशन और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना बोल रहा है उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 में बेचने पर 235 का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, बोल रहा क्वेश्चन, एक घोड़ा है, उसे कितने में बेचा है इसने, 1785 रुपए में। कितने में बेचा है दोस्तों, 1785 रुपए में। तो जब वो 1785 रुपए में बेचा गया अगर उसको, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको कितना लाभ हो रहा है, 235 का लाभ हो रहा है। मतलब आपके पास एक घोड़ा है, आपने उसको कितने में खरीदा वो छोड़िए, 1785 रुपए में आपने उसको बेच दिया। ठीक दोस्तों, 1785 रुपए में आपने उसको बेच दिया। तो जो बेचने में क्या हुआ आपको लाभ, तो लाभ हुआ है 235 रुपए। तो आपको घोड़ा कितने में पड़ा था, मतलब आपके लिए घोड़ा की प्राइस क्या थी, कितने में आपने खरीदा था। तो आपको दोस्तों फार्मूला भी है, अगर आपने पढ़ा होगा क्रय मूल्य जो कल की क्लास में हुआ था, पिछली क्लास में, बराबर था, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1785 रुपए है दोस्तों। तो लाभ कितना था, 235। ठीक है दोस्तों, 1785 में बेचा गया है और 235 का लाभ हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 1550 रुपये, 1550 रुपये आपका आंसर होगा। मतलब क्या है दोस्तों, इसका आपने कितने में खरीदा था दोस्तों, इसे 1550 में। अभी क्लास की शुरुआत में मैंने बताया ना दोस्तों, कोई भी चीज़ आपने खरीदी, अगर आपने ज़्यादा में बेची तो आपको लाभ हुआ, कम में बेची तो हानि हुआ। तो सेम क्वेश्चन में बोला था 1785 में आपने बेचा है, बस आपको ये बताया कि लाभ कितना है, ये नहीं बताया था कि आपने खरीदा कितने में था। बेचने का बताया तो आपने लाभ घटा दिया, तो आपका क्रय मूल्य आ गया कि आपने कितने में खरीदा। ठीक है दोस्तों, इजी है ना। अभी देखिए ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे, है ना दोस्तों, प्रैक्टिस बस करना है दोस्तों, बाकी इतने टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आपको इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी ही लगाने हैं। बेसिक आपका एकदम से अच्छा करा दूंगा, आपका बेस बिल्कुल मजबूत करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों, एक मेज है, मेज मतलब टेबल है, एक टेबल है 20 रुपए की हानि पर बेची गई और 180 रुपए में बेची गई। क्या क्वेश्चन बोल रहा, एक टेबल है वो 20 रुपए हानि में बेची जाती, कितने हानि पे बेची जाती है दोस्तों, हानि जो कितनी हो रही है 20 रुपए की, 20 रुपए हानि पे बेचा गया है और क्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा है उसको, जब 20 रुपए हानि में बेचा है तो 180 RS में बेचा है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला, हानि कितनी हुई थी 20 रुपए की, कितने में बेचा उसको 180 में, मतलब जितने में उसने खरीदा था उससे कम में उसने बेचा, कितने कम में बेचा 20 रुपए। यहाँ तो आप सीधे भी जोड़ सकते हैं या फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या पूछा, क्या विक्रय मूल्य पूछा ना दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। ठीक है, सॉरी ये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो छोटे सॉरी उसके लिए दोस्तों जो डाउट हो रहे हैं ना, या फिर मैं अक्सर छोटे से डाउट होते हैं, उसका रीज़न ये रहता कि मैं क्वेश्चन तो बोर्ड पे आपको कॉपी पेस्ट करता हूँ और क्वेश्चन सामने मुझे देखने पड़ते हैं, तो कई बार थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो इतना ज़्यादा हालांकि हो नहीं रहा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए विक्रय मूल्य कितना दोस्तों 180 और अभी क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाला बराबर विक्रय मूल्य में जहां आपने वो क्या किया था दोस्तों, लाभ को हटाया था, इसमें से उसको क्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। सॉरी किसको, जो आपकी हानि है लाभ के टाइम में घटाते हैं और हानि के टाइम पे जोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया 180 प्लस 20 200 रुपये। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे क्योंकि इजी है। आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, आपने कोई वस्तु जितने में खरीदी अगर उससे ज़्यादा आप बेच रहे हो तो आपको लाभ हुआ, जितना भी ज़्यादा जितने में खरीदी तो उससे जितना ज़्यादा आप बेच रहे हो वो लाभ है, और जितने कम में खरीद रहे हो या फिर जितने कम में बेच रहे हो वो हानि हो जाती है। तो अगर हानि हुई तो उसको जोड़ना है विक्रय मूल्य के साथ, और लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य के साथ घटाना, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे अपना। इजी टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इजी है, जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा इजी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोल रहा, किसी वस्तु को क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक वस्तु है, उसको क्या बोला 15% लाभ पे, कितना 15% लाभ की जगह 20% लाभ पे बेचा गया होता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक वस्तु है उससे अगर 15% लाभ की जगह 20% लाभ पे बेचा गया होता तो 500 रुपये अधिक होता, विक्रय मूल्य कितना होता 500 रुपये अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सा बोला है, अगर 15 की जगह 20 पे बेचा गया होता तो कितना अधिक होता 500। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना बहुत इजी है, बिल्कुल मतलब मक्खन की तरह। देखिए इन दोनों का अंतर ये दे दिया है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 15 की जगह 20 में बेचा गया तो 500 अधिक, तो मतलब 15 से कितना अधिक है 20, 15 से अधिक 20, तो 20 में से 15 माइनस करिए तो कितना आया दोस्तों 5%। तो ये 5% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 500, क्योंकि परसेंटेज में 5 का अंतर है और नंबर में आपको बोला है ये 500 अधिक होता है। तो ये अपना वही वाला फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, मान बटे जिसका मान हो, परसेंटेज का फार्मूला था दोस्तों, मैं स्टार्टिंग क्लास से कहता आया हूँ कि परसेंटेज काम आएगा जो निकालना हो। ठीक है दोस्तों, मान जिसका मान हो जो निकालना हो, तो कितना है दोस्तों 500, कितने की वैल्यू है 5 की। क्या निकालना है दोस्तों इस पे, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है दोस्तों 100। यहाँ से 5 से 5 कट गया, ये आ गया 10,000 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मतलब उसकी वैल्यू कितनी थी
10,000 क्रय मूल्य था। बहुत ईजी है। इन क्वेश्चनों में अक्सर आपको ध्यान देखना है, बस अंतर निकालना रहता है या फिर जोड़ निकालना रहता है, बस समझना है क्वेश्चन को। आप जितना आसानी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे ना, आप उतना आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना सीखिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे ये था 15 से 20 हुआ, डिफरेंस था, क्योंकि सीधे सीधे बोल रहा कि अधिक पाता, तो मतलब डिफरेंस था। डिफरेंस तो 5 आया, वैल्यू दी थी आपको 500। अपना पुराना फार्मूला परसेंटेज का मान बटे जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो, ठीक है। 500 बटे 5 गुणे 100, यहाँ से डिवाइड कर दिया, आ गया अपना 10,000। और दोस्तों अगर याद हो, ये फार्मूला मैंने यूज कराया था परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन और खर्च पे आधारित क्वेश्चन, ये तीनों इस छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व हो गए थे। इन तीनों में यूज होता था इसका, ठीक है दोस्तों। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रैक्टिस करिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। आज को क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा क्वेश्चन। एक वस्तु है, एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। 12.5% लाभ पे बेचा जाता, मतलब किस पे बेचा जा रहा है, 112.5 पे बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी वस्तु ना अपने आप की 100% होती है, आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। तो 100 प्लस कितना लाभ में बेचा रहा, 12.5, तो ये कितना आ गया 112.5। ये अभी बेचा जा रहा है दोस्तों, 112.5 पे अभी बेचा जा रहा। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता, कितने हानि पर बेचा जाता, 5%, तो 100 माइनस 5, क्योंकि हानि हुई है, तो मतलब कितने पे बेचा जाता, 85 पे बेचा जाता, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि 112 और 85, मतलब बोल रहा क्वेश्चन 112 पे बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 12.5 का लाभ हो रहा है, उसकी जगह उन्होंने 5% हानि पे बेचा होता। सॉरी, यहाँ पे 95 आएगा दोस्तों, उसकी जगह उन्होंने 5% हानि पर बेचते, 5% ही था ना, ठीक है। तो कितने की हानि पे बेचा जाता, 5% हानि पे बेचा जाता, तो कितना अमाउंट का अंतर आता दोस्तों, 9.80 कम हो जाता। कितना, 9.80। समझना है दोस्तों, इतना ज़्यादा इस पे मतलब आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर सेम है मतलब माइनस माइनस हानि हानि है तो दोनों घटेंगे, लाभ लाभ है तो दोनों घटेंगे, लेकिन एक लाभ एक हानि है तो दोनों जुड़ेंगे। उसका रीजन भी ये बता देता हूँ दोस्तों। देखिए अभी दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया दोस्तों, 9.80, कि अगर इतना कम होता तो 9.80 आपको कम मिलता, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 12.5 17.5, की वैल्यू कितनी दी है, 9.80, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस पे 112 से मैं 95 घटा दिए, तो 17.5 हो गया। अब जैसे अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो 115% की जगह 120 पे बेच रहा था, तो यहाँ से डिफरेंस कर दिए थे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर दोनों लाभ है दोनों हानि है तो वहाँ पे माइनस होगा, और अगर एक लाभ एक हानि है या फिर एक हानि दूसरी लाभ है तो वहाँ पे प्लस होंगे, जितने जितने भी हैं। तो कितना कितना था, 12 और 5 था, तो 12 5 17 हो गया। देखिए सीधे सीधे, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 9.8 दिया, जब आपको मालूम है मान बट्टे जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो, तो 9 कितना दोस्तों, 8 बटे 17.5 गुणे 100, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आपका आंसर 56, ठीक है दोस्तों। इस पे कुछ नहीं रहता, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं और इजी वे पे देखिए सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए कितना था इसके पहले वाला,
5% सॉरी एक 15% से 20% था। ठीक है दोस्तों, 15 से 20 था ना। हाँ, तो दोनों क्या हो रहे थे दोस्तों, लाभ वाले थे, इसलिए दोनों में माइनस हो गया था। कितना हुआ था दोनों को माइनस, 5। और वैल्यू कितनी दी थी, जितना भी अंतर दिया रहेगा। अंतर कितना दिया था आपको पिछले क्वेश्चन में, 500। ठीक है, गुणे 100, यहाँ से वैल्यू आ गई थी 10,000। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड वाले में आपको क्या दिया है, पहले 12.5 बढ़ रहा है, ठीक है, और 5% घट रहा है। कितना घट रहा है दोस्तों, इसलिए दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि एक बार बढ़ा है एक बार घटा है। यहाँ पे दोनों घटे थे इसलिए माइनस हुआ था। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका अंतर 9.8 दिया था। और जब आपको प्रैक्टिस रहेगी और आपको पता रहेगा कि अगर एक माइनस और मतलब एक में हानि है दूसरे में लाभ है तो जुड़ेगा, तो 12 5 17 डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे इंटू 100। तो ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। बस आपको ध्यान से देखना है, दोनों अगर लाभ या तो दोनों हानि है तो हमेशा माइनस होकर जो भी वैल्यू रहेगा परसेंटेज के फॉर्म में माइनस होकर नीचे आएगा और ऊपर जो वैल्यू दी रहेगी वो। और अगर दोनों एक प्लस में एक माइनस में, मतलब एक में लाभ है एक में हानि है, या फिर एक में हानि है दूसरे में लाभ है, तो हमेशा वहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे और वो नीचे आ जाएगा। ये जैसे जैसे आप करोगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो और आराम से समझ में आएगा और आपको ये क्या बोलते हैं मैथ कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को 33.5 हानि के बदले, कितने हानि के बदले, 33.5 हानि के बदले कितने पे, 8.5 हानि पे बेचा जाता। ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, 33.5 से हानि में बेचने से की जगह 8.5 हानि में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 250 अधिक होता। ठीक है, 250। तो अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर दोनों हानि, देखिए ये भी है ये भी है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे 33.5 माइनस 8.5 सीधे कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों हानि है और मैंने दोस्तों बताया कि दोनों लाभ या तो दोनों हानि होती हैं तो वहाँ पे माइनस होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 250 दी है। ठीक है दोस्तों, तो 33.5, 5 तो गए, 33 में से 8 गया 25, तो 25% बराबर कितना आ गया दोस्तों, 250। तो वही मान बटे जिसका मान हो 250 बटे 25 गुणे क्या निकालने के लिए दोस्तों बोला है आपको क्वेश्चन में, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% से 25 से 25 घट गया मतलब 1000। इसके पहले जस्ट दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों माइनस या फिर दोनों हानि है तो यहाँ पे माइनस होगा, और एक लाभ एक हानि या फिर एक हानि दूसरा लाभ तो प्लस होगा, और दोनों लाभ तो प्लस होगा। अभी देखिए ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये पॉइंट लिखना है, कितना जितना दिया रहेगा 250 बटे, अगर माइनस में आ रहा माइनस करने के लिए जो अंतर आया उतना, और जोड़ना है तो जो जोड़ने के बाद आया उतना नीचे गुणे 100। इतना करना है दोस्तों आपको। ये सब मतलब एक स्टेप पे खत्म होगा क्वेश्चन, ये स्टेप पे। जहां तक है दोस्तों आपको वन लाइनर सॉल्व करना क्वेश्चन, कोशिश करिए, जितना कोशिश करिए इतनी प्रैक्टिस करिए, आप एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करें, दूसरी लाइन की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। और हाँ, मैं तो ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, इनको तो आप माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए। माइंड में कैलकुलेट करना सीखना कैसे है, मतलब बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि माइंड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों, माइंड में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे। बनना बस नहीं होता दोस्तों कि आपसे बन रहा है टॉपिक इजी समझ में आ रहा तो आपका वो है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए दोस्तों। आपके माइंड में ये कैलकुलेशन माइंड में ऑटोमेटिक चलनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, माइनस माइनस हो रहा है, सीधे माइनस कर दिया वहीं पे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, आ गया इतना, कितनी वैल्यू दी, इतना, इतने से इतना डिवाइड किए, गुणे 100 किए, इतना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन होती है। और ये कैलकुलेशन आपकी कब बनेगी दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ व सिर्फ इसका यही है कि प्रैक्टिस करिए। बाकी बेसिक मैं क्लियर करा रहा हूँ, आपका बेस मैं मजबूत कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है।
आपका काम है दोस्तों प्रैक्टिस करना। आप जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, आपके सारे डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जो जिम्मेदारी दोस्तों मैं कर रहा हूँ, आपकी जो जिम्मेदारी है आप करिए। आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों इतना इजी होगा। मतलब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, मतलब अगर स्टार्ट पहले नहीं किए हुए थे तो उनको आज क्लासेस देख रहे हैं तो उनको काफ़ी इजी लग रहा। और जिन्होंने ना परसेंटेज की क्लास देखी होगी उनको तो पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा होगा कि पूछिए मत। मतलब बिल्कुल जैसे आर्ट के वाले बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, बेसिकली उनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं रहती ना, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना, तो वो बोल रहे होंगे कि अभी तक हम तो ऐसे ही परेशान थे कि हमसे मैथ नहीं आती। मैथ तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि इतना आप 10th तक में वैसे भी पढ़ते हैं। बस उसी की प्रैक्टिस करनी है हमें 10th तक जो आपने पढ़ा है, और आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने बोला है दोस्तों आपको कि उसका क्लास रीजनिंग की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस है आपका पूरा सिलेबस मैथ रीजनिंग, जिसके नंबर मोस्टली फिक्स रहते हैं। आपकी वो दो टाइप टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम अपना और सब्जेक्ट्स का भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी 2 ही टॉपिक हम लेकर चलेंगे, मैथ और रीजनिंग। फिलहाल मैथ की क्लासेस तो आपकी कंटिन्यू है ही, रीजनिंग की भी जल्दी क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 750 में खरीदी गई है। कितने में खरीदी गई है दोस्तों? 750 में खरीदी गई है। यदि उसे 16% लाभ चाहिए, लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक घड़ी है 750 रुपए में खरीदी गई है उसको। ठीक है दोस्तों, कितने पे खरीदी गई है? 750 पे खरीदी गई है। ठीक है दोस्तों, कितने पे खरीदी गई? 750 पे। तो 750 इसका क्या है? 100% है दोस्तों, क्योंकि उतने में खरीदा है आपने, तो आपके लिए तो वो 100% हो गया ना। तो 100%, यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, वही अपना मान बटे जिसका मान है गुणे जो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मान 750 किसका मान था? 100 का। क्या निकालना है दोस्तों? 16% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या होगा? 16% लाभ मतलब 16% लाभ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 100 + 16, यही हुआ ना दोस्तों, क्योंकि 100 में तो हमने खरीदा था, जितना हमको एक्स्ट्रा चाहिए था हमें वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, उतने में बेचना है। तो कितना हो गया दोस्तों? 116। मतलब वही अपना फार्मूला, मान जिसका मान है गुणे जो निकालना है। तो यहां से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 750 बटे 100 गुणे 116 डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से आपको आ जाएगा 870। ठीक है दोस्तों, इस पे इतना ज़्यादा डिफरेंस मतलब डिफिकल्ट कुछ था नहीं, आपको इजी समझ में आया होगा, क्योंकि आप परसेंटेज में यही फार्मूला यूज किए हैं, और पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने ये फार्मूला बताया, मान जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। तो मान क्या दिया था? 750। किसका था? 100%, क्योंकि हमने उतने में खरीदा था। क्या निकालना था हमें? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना करना था हमें? 16% लाभ पे करना था, तो 116 कर दिए। अभी यहीं पे अगर बोलता 10% हाँ नहीं करना, तो 100 में से 10% घटा के 90 का यहाँ निकाल लेते, तो ये आपका वैल्यू आ जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ईजी है, आप जितना मतलब कोशिश करेंगे ना समझने की, थोड़ा सा माइंड आपको चलाना है, बाकी पूरा काम मेरा है दोस्तों, मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई आप करोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैथ के ये जो टॉपिक्स हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको, और जैसे क्वेश्चन आपको बनते हैं वो मैं करा रहा हूँ। बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आपका हाई लेवल भी देखेंगे, बट अभी पहले आपका बेसिक जरूरी है। आते हैं ऐसा हाई लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं कि जो ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज के 90% आपका टॉपिक क्लियर परसेंटेज है ना। 10% में से सीजीएल लेवल हो गया, हाई लेवल के जो टॉपिक आते हैं ना, तो उस टाइप के हो गए हैं, तो वो 10% वो रहते हैं, तो उनके लिए अलग से हम फिर क्लासेस लेंगे। अभी तो हमारा ये जो मोस्टली रेलवे के क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह, एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और
MPSI हो गए, ये जो मेन मतलब एग्जाम है इस छोटे टाइप के, मतलब इतनी बड़ा लेवल इनका नहीं है, ग्रेजुएट CGL लेवल का इनका वो नहीं है, तो इनके लिए यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ आपको मतलब आपने अगर लगाया जितनी भी क्लासेस मैंने ली परसेंटेज की 10 क्लासेस हुई हैं हमारी शायद है, तो अगर आपने 10 के 10 क्लासेस लेकर जितने क्वेश्चन मैंने कराए उससे ज़्यादा आपने जितनी भी बुक हो सकी आपने प्रैक्टिस की है दोस्तों, मैं लिख के देता हूं दोस्तों कि आपका परसेंटेज टॉपिक अच्छे से बनेगा। मतलब जितने टाइप के मैंने पढ़ाए ना उतने टाइप के अगर आपने पढ़ लिया तो आपसे अच्छे से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाँ, एक टेबल 250 में खरीदा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलता है, एक टेबल है जो 250 में खरीदा गया है। कितने पे खरीदा गया दोस्तों, 250 में। फिर क्या बोल रहा है, यदि उससे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन पे ही मैंने आपको बोला था इनकेस 10% की हानि होती तो वहां पे हम 100 - 10 करके रख देते हैं। लीजिए क्वेश्चन ही आ गया अगला कि 250 में उसने खरीदा है। खरीदा मतलब कितने में खरीदते हो, 100% में खरीदे हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला नहीं है, इसलिए आपने कितने में खरीदा, 100% में खरीदा। अभी बेचना क्या है, आपको 20% हानि करनी है। तो 20% हानि मतलब 100 - 20, मतलब आपका कितना 80। तो 80 में तो वही मान जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। ठीक है, 25 × 8 200। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 200। तो इनको कहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपसे इजी वे में बनेंगे, माइंड में कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आप 250 डिवाइडेड बाई 100 माइंड में करोगे, कट गया, और निकालना क्या 20%। ये इधर करने की जरूरत नहीं, 20% आनी, डायरेक्ट यहाँ पे 80 रखोगे, आपका माइंड इतना फास्ट काम करेगा दोस्तों कि आप इसे कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस होना चाहिए दोस्तों। और जैसे मैंने बताया अभी परसेंटेज के जो फार्मूला हम इनमें यूज कर रहे हैं ना, वही फार्मूला मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था। किसके लिए पढ़ाया था दोस्तों, आपके एग्जाम पे आधारित, मतलब परीक्षा पे आधारित, चुनाव पे आधारित और खर्च पे आधारित के लिए सेम फार्मूला यूज किया था। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास जब आपकी परसेंटेज की लिया था ना, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने तभी बोला था अगर आपने परसेंटेज अच्छे से लगाया तो आपको आगे के चैप्टर बहुत इजी वे में समझ में आएंगे। तो दोस्तों आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने परसेंटेज की क्लासेस हमारी नहीं देखी, हमारी परसेंटेज की क्लास नहीं ली है, तो पहले जाके जरूर वो वीडियो देखिए, फिर इन वीडियोज में आइए, क्योंकि आप परसेंटेज की क्लासेस आप पूरी देखोगे तो ये आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। और जितनी ज़्यादा दोस्तों, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ। मैं ऐसा कोई कुछ है नहीं कि मैं कोई भी बुक प्रीफर कर रहा हूँ आपको जिस बुक की लैंग्वेज समझ में आती है आप वो बुक यूज करिए, बस आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। यहीं पे एक बार हम आपसे फिर वही बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, आपका जहाँ पे भी डाउट है वो वहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आप हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।